सुनो, यूपी कंप्लीट हो गया था, अब हम पढ़ेंगे बिहार के बारे में। किसके बारे में? बिहार। बिहार की राजधानी तो पहले पटना से स्टार्ट किया जाए। पटना बसा तो कैसे बसा, ठीक है, ये समझना जरूरी है। चलो आ जाओ, बिहार लिख दे। बिहार, सुनो बिहार, ठीक है। बिहार की राजधानी क्या है? पटना। ध्यान दो, पटना को बसाया था उदयन ने। कौन? उदयन। उदयन हर्यक वंश का शासक था। उदयन कौन था? हर्यक वंश का। हर्यक वंश की स्थापना कौन करता है? बिंबिसार। कौन? बिंबिसार। बिंबिसार का बेटा होता है अजातशत्रु। कौन? अजातशत्रु। और अजातशत्रु का बेटा कौन है? उदयन। कौन? उदयन। उदयन कौन? उदयन। उदयन ने पटना को पहले पाटलिपुत्र के नाम से बसाया था। किसके नाम से? पाटलिपुत्र। उदयन ने पटना को किस नाम से बसाया था? पाटलिपुत्र। फिर शेरशाह सूरी आया। कौन आया? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने उसको पटना नाम रखा। क्या नाम रखा? पटना। पाटलिपुत्र का नाम क्या रख दिया? पटना। किसने? शेरशाह सूरी ने, ठीक है। पटना को बसाया किसने? किस नाम से बसाया था? पाटलिपुत्र। किस नाम से? पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र से नाम पटना किसने रख दिया? शेरशाह सूरी ने। अब यहीं पे है एक बिहार शरीफ। बिहार शरीफ का नाम सुने हो? बिहार में नहीं सुने हो? बिहार शरीफ। बिहार शरीफ में नालंदा विश्वविद्यालय। कौन सा? नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय को कुमारगुप्त ने बनवाया था। किसने? कुमारगुप्त ने। किसने? कुमारगुप्त ने 1198 ईस्वी में। 1198 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था बख्तियार खिलजी। कौन था? बख्तियार खिलजी। वो ससुरा आया, पूरा तूर तार के नहस महस कर दिया नालंदा को। कौन? बख्तियार खिलजी। कौन? बख्तियार खिलजी। देखो बिहार शरीफ में क्या है? नालंदा। क्या? क्या चीज? अभी भी उसका, जैसे कि ये स्कूल है, अगर स्कूल को हम तोड़ भी दें तो क्या फिर भी इसकी नींव तो रहेगी ना? कुछ ना कुछ अस्तित्व बचा रहेगा। कोई रूम बचा रहेगा, किसी का लिंटर उड़ गया तो किसी का पूरा स्ट्रक्चर बचा हुआ है। वैसे अभी भी पड़ा नालंदा है, ठीक है। तो क्या है? नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया था? कुमारगुप्त ने। किसने? कुमारगुप्त। किसने बसाया था? कुमारगुप्त ने बनवाया था। और कुमारगुप्त ने बनवाया और इसको ध्वस्त यानी कि खत्म किसने किया था? बख्तियार खिलजी। किसने? बख्तियार खिलजी। कब? 1198 ईस्वी में। 1198 ईस्वी में। कोई दिक्कत? बख्तियार खिलजी ने। किसने? बख्तियार खिलजी। उसके बाद बिहार शरीफ के बाद भागलपुर। भागलपुर का नाम सुने हो? भागलपुर। भागलपुर, ठीक है। भागलपुर। भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय। कौन सा? विक्रमशिला विश्वविद्यालय। अब सोचो, बिहार पहले इतना डेवलप था। आज की बात करें तो आज तो बिहार में लगभग, अब तो सुधार हो गया, पहले से बहुत सुधार हो गया। बिहार में लोग विदेश से आते थे पढ़ने। फाइयान आया, हेंगसांग आया, बहुत सारे लोग वहाँ से, बिहार से, चीन से आए थे सब पढ़ने। चीन से? कहाँ से आए थे? चीन से। इस समय कहाँ जाना पड़ता है हम लोगों को? विदेश। कितनी शर्म की बात है ना। पहले लोग यहाँ पे पढ़ने आते थे, अब हमको जाना पड़ता है पढ़ने के लिए। पहले पाकिस्तान अपने भारत में था। पाकिस्तान पहले भारत में था ना। पाकिस्तान में एक विद्यालय है तक्षशिला विश्वविद्यालय। तक्षशिला विश्वविद्यालय। तक्ष ने बनवाया था उसको, राजा तक्ष ने। और तक्ष विश्वविद्यालय पूरे विश्व में सबसे पहली यूनिवर्सिटी है वो। अब पूरे विश्व में दूसरी यूनिवर्सिटी कौन सी है? नालंदा। और पूरे विश्व में नालंदा विश्वविद्यालय ऐसा जो हॉस्टल सुविधा दिया था, उस समय भी हॉस्टल सुविधा दिया था। कौन? नालंदा विश्वविद्यालय। सोचो, बहुत। देखो बख्तियार खिलजी इसको ध्वस्त नहीं किया होता। क्या हुआ? बख्तियार खिलजी उधर से बंगाल की तरफ से अभियान करके वापस आ रहा था और उसको एक बीमारी हो गई थी और बीमारी से ग्रसित हो गया था। मुस्लिम था, बीमारी से ग्रसित हो गया तो उसे पता चला कि नालंदा विश्वविद्यालय में बड़े बड़े वेद पढ़ाते हैं, मैंने कि चिकित्सा लोग जैसे डॉक्टर, चाहे वेद, इसमें डॉक्टर कहते हैं ना, उसमें वेद बोलते थे, तो पढ़ाते हैं। तो वहाँ पे गया और बोला बख्तियार खिलजी कि हमको ये बीमारी हो गई है, ऐसे हो गया, हमें इलाज कीजिए। पर हमको
कोई दवा, हम तुम्हारी दवा कोई खाएंगे नहीं, हम तुम्हारा वेद देखना चाहते हैं, तुम्हारा हम क्या कहते हैं देखना चाहते हैं कि आप कितने अच्छे से हमारा इलाज कर सकते हैं, बिना हमको छुए, हमें बिना किसी दवा के कैसे कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने क्या किया, किताब पे एक ऐसा लेप लगाया, पता नहीं कोई लेप लगाया होगा, लेप लगाया और कहा कि आप ये एक बुक पढ़ो, या आप बुक क्या करो, पढ़ो। तो उस बुक को वो पढ़ा, कौन, बख्तियार खिलजी, और धीरे धीरे अंगुलियों से पलटता गया और अंगुलियों से जो दवा लगती थी वो कहीं ना कहीं छूता था, उससे धीरे धीरे क्या हो गया, उसका पूरा शरीर सही हो गया। जब पूरा शरीर जब सही हो गया तो बख्तियार खिलजी सोचा कि ये देखो ये कितने डेवलप है, कितने आगे हैं, ये नहीं छोड़ेंगे, हम जरा देंगे। क्या कर दिया, आग लगा दिया। नालंदा विश्वविद्यालय में क्या कर दिया, आग। कहते हैं कई महीनों तक नालंदा विश्वविद्यालय जलता रहा। तो क्यों जलता रहा, आखिर बात क्या है। इस समय हम पुस्तकालय में, जो हमारे इस समय पुस्तकालय हैं, चाहे किताबों की दुकान ही मान लो, बड़ी सी बड़ी दुकान, अगर हम उसे आग लगाएं तो हमको लग रहा है 3 घंटा 4 घंटे में जल के ख़त्म हो जाएगा। पर उस समय क्यों नालंदा विश्वविद्यालय इतनी देर तक जलता रहा, ऐसा क्या बात है। वहाँ किताब नहीं, उस समय पहले क्या होता था, हम एक पेड़ का छाल देखियो, पेड़ का छाल, पेड़ के छाल पे लोग लिखते थे, क्या करते थे, पेड़ के छाल पे लिखते थे, और वो ऐसे पलट पलट के पढ़ा जाता था। और अब खुद सोचो, लकड़ी जलाने में टाइम लगता है कि नहीं, लगता है। लकड़ी को एक बार जला दो तो बहुत देरों तक जलता है। तो वैसे ही वो पुस्तक पूरी थी, तो वैसे ही उसमें आग लगा और कितने महीने, कई महीनों तक जलता रहा। और रियल में अगर वो पुस्तकालय अगर पढ़ना रहता, केवल कागज़ रहता, तो हमको लग रहा है कि 3 से 4 घंटे में जल के ख़त्म, राख हो जाता। समझ में आया ना कैसे, क्यों जला इतनी देर तक, समझ में आया। उसे कहते हैं पांडुलिपि। क्या कहते हैं, पांडुलिपि। अब सुनो, अब जो है नालंदा विश्वविद्यालय को किसने बनवाया था, कुमारगुप्त ने, और ख़त्म ध्वस्त किसने कर दिया था, बख्तियार खिलजी। यहाँ पे लिख दे बख्तियार, बख्तियार, ठीक है, कौन, बख्तियार खिलजी, बख्तियार बस, ठीक है, बख्तियार, कौन, बख्तियार। अब ध्यान दो, अब जो है ना भागलपुर, क्या, भागलपुर, भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय, कौन सा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय को बनवाया था धर्मपाल ने। किसने बनवाया था, धर्मपाल ने। पाल वंश का था ये, किस वंश का, पाल वंश का। 7 में तुम लोग पढ़े होंगे पाल वंश, 7 वाले 7 में पढ़े होंगे पाल वंश, ठीक है। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसने बनाया था, धर्मपाल ने। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है, भागलपुर में। कहाँ, भागलपुर में। पटना को किसने बसाया था, किसने, उदयन ने। पटना ने बसाया, पटना को बसाया था उदयन ने। किस नाम से, पाटलिपुत्र के नाम से। किस नाम से, पाटलिपुत्र के नाम से। और पाटलिपुत्र के नाम से पटना किसने रखा, किसने, शेरशाह सूरी ने। ऐसे ही जमुई के बारे में बात कर रहे थे, किसके बारे में, जमुई। तो जमुई में क्या है, नक्सल क्षेत्र है। क्या है, नक्सल क्षेत्र, क्या है, नक्सल क्षेत्र है। क्या है, नक्सल क्षेत्र। और मीर कासिम जानते हो, मीर कासिम को, मीर कासिम को कौन कौन जानता है, मीर कासिम, वो मीर कासिम नहीं, बंगाल का नवाब, बंगाल का नवाब मीर कासिम। हाँ, मीर जाफर का दामाद कौन, मीर कासिम। उस मीर कासिम का किला यहीं पे है। मीर कासिम का किला कहाँ है, हाँ, जमुई में। कहाँ है, जमुई में। और जमुई कैसा एरिया है, नक्सल क्षेत्र है। कैसा, नक्सल क्षेत्र जानते ही हो। हाँ, तो मीर कासिम का किला कहाँ है, मीर कासिम का किला कहाँ है, जमुई में। कहाँ है, जमुई में। राजगीर, क्या, राजगीर। राजगीर का नाम सुने होंगे। राजगीर जो है पर्यटक स्थल है। कैसा, पर्यटक, पर्यटक मतलब होता है घूमने फिरने वाला, ठीक है। पर्यटक क्षेत्र या स्थल बोल सकते हो, क्षेत्र बोलते हैं इसको, ठीक है। पर्यटक क्षेत्र, पर्यटक मतलब होता है घूमने फिरने वाली जगह, जहाँ पे लोग विदेशों से, कई दूर दूर शहरों से, कई राज्यों से घूमने आते हों। तो बिहार का ऐसा कौन सा जगह है, राजगीर। कौन सा है, राजगीर, ठीक है। जमुई में किसका किला, मीर कासिम का। जमुई में किसका किला, बक्सर के युद्ध के बारे में जानते हो, बक्सर का युद्ध क्यों हुआ था, इसी मीर कासिम की वजह से। किसके मीर का, ये मीर कासिम। मीर कासिम को गद्दी से उतार दिया किसने, अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने जब गद्दी पर से उतार दिया मीर कासिम को, और किसको बिठा दिया था, इसके ससुर मीर जाफर को।
इसके ससुर मीर जाफर को, और ये मीर कासिम मुंह फुला के कहाँ चला गया? अवध के नवाब के बाद शुजाउद्दौला के पास। किसके बाद? शुजाउद्दौला। और दिल्ली का नवाब मुगल बादशाह कौन था? शाह आलम। और तीनों ने मिलकर कौन सा युद्ध लड़ा? बक्सर का युद्ध। और बक्सर कहाँ है? बिहार में। कहाँ है? बक्सर। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। कहाँ है ये बक्सर? बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 ईस्वी में। और बक्सर कहाँ है? बिहार में। राजगीर कैसा एरिया है? पर्यटक स्थल। राजगीर कैसा एरिया है? पर्यटक क्षेत्र है। भागलपुर में क्या है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय। बिहार शरीफ में नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने बनवाया था? किसने ध्वस्त कर दिया? बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी। ठीक है। उसके बाद पटना को किसने बसाया था? उदयन ने। किसने? उदयन ने। पटना को किसने बसाया था? पटना को किसने बसाया? किस नाम से? किस नाम से? और पाटलिपुत्र से नाम पटना किसने रख दिया? किसने? शेरशाह सूरी ने। वैसे ही बिहार शरीफ में क्या है? नालंदा विश्वविद्यालय है। और नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया था? विश्व का सबसे प्राचीन दूसरा विश्वविद्यालय नालंदा। विश्व का कौन सा ऐसा विद्यालय है जिसने सबसे पहले हॉस्टल सुविधा दी थी? कौन सा? नालंदा विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 1, विश्व की सबसे लंबी नहर? बहुत। स्वेज नहर। कौन सी? विश्व की सबसे लंबी सिंचाई वाली नहर? सिंचाई आ गया तो इंदिरा गांधी। अगर वैसे ही बोल दिया तो स्वेज नहर किस देश में है? कहाँ है? मिस्र में। तो एक एक पॉइंट याद करते चलोगे। पेठा कहाँ के लिए प्रसिद्ध है? आगरा में प्रसिद्ध का है? पेठा। आगरा घूमने जाना तो वहाँ से कहाँ लाओगे? क्या मनाओ खाती? हाँ, आगरा से आगरा के पेड़ा लाना। कोई दिक्कत? और ला के किसको खिलाओगे जी? आपको। नहीं, हमको कहाँ खिलाओगे? अपने मम्मी पापा को खिलाना। अपने मम्मी पापा को खिलाना। ठीक है ना? ताजमहल को किसने बनाया था? शाहजहां मुमताज को क्या खिलाते थे? पेठा खिलाते थे। और उन्हीं का बेटा कौन था? औरंगजेब। कौन था? औरंगजेब को शाहजहां उठा के डाल दिया था कि क्या कहते हैं, किला बनवा के, एक जेल होता है ना, जेल की तरह कैद कर लिया था। औरंगजेब ने अपने बेटे को, अपने बाप को, शाहजहां को क्या कर दिया था? कैद कर लिया था। यानी कि एक पागल खाना की तरह बना के उसको डाल दिया था। ठीक है। तो ताजमहल किसकी निशानी? प्यार की। और ताजमहल क्या कहते हैं, वहीं पे क्या है? पागल खाना भी। और ताजमहल का मशहूर क्या है? क्या है? ताजमहल का किला पीला क्यों पड़ रहा है? कारखाना की वजह से। मथुरा के तेल शोधन कारखाना की वजह से। रियल बता रहे हैं। तुम लोग अभी 8, 9, 10 में जो पढ़ रहे हो, तुम लोग रियल 6, 7, 8, 10 में जो यही क्लास के हो ना जी, तुम लोग पढ़ रहे हो। रियल में आज जितना पढ़े हो तुम लोग, अभी तक जितना पढ़े हो हमसे, वो कोई लड़का कंपटीशन का एग्ज़ाम करता होगा ना। कंपटीशन मतलब ये होता है सरकारी नौकरी का तैयारी जो करता होगा, उससे जाकर तुम ये सब क्वेश्चन पूछोगे तो कहेगा कि हम पढ़ले रहने पर भुला। या तो तुम उनसे कहना कि क्या ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्ज़ाम में पूछता है? ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अगर ताला परियोजना पूछेगा तो कहाँ? ताला परियोजना पूछेगा तो भूटान। परियोजना ताला परियोजना पूछेगा तो भूटान। अब पूछेगा ताला उद्योग, अलीगढ़। क्वेश्चन कितना दिक्कत वाला है। ठीक है। तो ताला परियोजना भूटान देश है कि राज्य? देश। भूटान क्या है? देश। कोई दिक्कत? चलो इसके आगे ध्यान दो। कटिहार कौन सा जगह? कटिहार। कटिहार की बात करें, पंजाब से एक ट्रेन चलती है कटिहार एक्सप्रेस। कौन सी? कटिहार एक्सप्रेस। पूरा उस बॉर्डर से, पंजाब के एकदम लास्ट बॉर्डर से चलती है और सीधा कहाँ लेके जाती है? बिहार के अंतिम छोर कटिहार। कहाँ लेके जाती है? कटिहार। ट्रेन का नाम है अमरपाली।
ट्रेन का अमरपाली। ठीक है, अब देखो पूरा पंजाब होके आती है, पूरा हरियाणा होकर आती है, पूरा दिल्ली के बीचों बीच से होकर आती है, पूरा यूपी क्रॉस करते हुए बिहार के कहाँ जाती है? कटिहार में। समझे? अब सुनो, कटिहार की बात करें, ध्यान देना, कटिहार की बात करें तो यहाँ पे जूट उद्योग है। क्या है? जूट। जूट की खेती सबसे ज़्यादा होता है। जूट की खेती, कपास नहीं बकुला, जूट। जूट दौरी औरी बीनते हो, उसी को जूट कहते हैं। जूट को पहले पानी में भिगोया जाता है, तब उसके काम आता है। हाँ, जूट क्या होगा? जूट। अब देखो कटिहार में ही कोसी नदी, कौन सी? कोसी नदी। देखना, कटिहार में कोसी नदी गंगा से मिलती है। कोसी नदी गंगा से कहाँ मिलती है? कटिहार में कोसी नदी किससे मिलती है? गंगा से। तुम भी लिख लो बकुली। पीडीएफ देना बंद कर दिए हैं क्योंकि तुम लाचार हो गए थे, समझे? लाचार होके बेकार हो गए थे। हाँ, इसीलिए सब ध्यान दो। एक बार रिवीजन करें फटाफट। चलो ध्यान दो। पटना को किसने बसाया? उदयन ने किस नाम से बसाया था? किस नाम से? बिहार शरीफ में क्या है? बिहार शरीफ में क्या है? किसने बनवाया था? किसने ध्वस्त किया? किसने? बख्तियार खिलजी ने। जमुई में क्या है? जमुई में मीर कासिम का किला। ना जी, जमुई में नहीं होगा। जमुई है ना? जमुई। देखो जमुई में नहीं, जमुई में नक्सल एरिया। कैसा एरिया? नक्सल एरिया। ई बुकला जमुई। है सुनो, ध्यान रहो। ध्यान दो। नक्सल, नक्सल क्षेत्र। ठीक है। मीर कासिम का जिला है मुंगेर में। कहाँ है? मुंगेर में। ठीक है। मीर कासिम का किला कहाँ है? मुंगेर है। हाँ, हथियारों का भी क्षेत्र है और वो भी है। ठीक है। हाँ, मीर कासिम क्या किया था? मुंगेर से कहाँ ले गया था राजधानी? मुर्शिदाबाद से मुंगेर लाया था। तो कहाँ अपना किला बनाएगा? मुंगेर ने बनाएगा। समझे? कंफ्यूज हो गए थे हम, थोड़ा सा हो जाते हैं यार। हो गया, मिटा दे। डालमिया नगर। कौन सा? डालमिया। देखो डालमिया नहीं, डालमिया नगर। कौन सा? औद्योगिक शहर। कैसा शहर? औद्योगिक मतलब समझते हो ना? कारखाना और खाना लगा होगा बिहार में, तो कहाँ लगा होगा सबसे ज्यादा? डालमिया नगर। कहाँ? कहाँ? डालमिया नगर में। कहाँ? पश्चिमी चौपारण। कहाँ? पश्चिमी चौपारण। कोई बात नहीं, सुनो। पश्चिमी चौपारण में क्या है? चौपारण लिख दे। औद्योगिक शांत रहो। औद्योगिक क्षेत्र। कैसा है? औद्योगिक क्षेत्र। पश्चिमी चौपारण में देखो, पश्चिमी चौपारण में वाल्मीकि, अरे यही वाल्मीकि नगर। देखे हो वाल्मीकि नगर? गए हो कोई? वाल्मीकि, हाँ वही वाल्मीकि आश्रम जो कहते हो ना, वो राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, पार्क है एक तरह से। क्या बोलते हैं? पार्क या जंगल। वो राष्ट्र की देख रेख में आता है। ठीक है, तो वाल्मीकि नगर और उदयपुर ये कहाँ है? पश्चिमी चौपारण में। कहाँ है? पश्चिमी। उदयपुर और वाल्मीकि ये क्या है? राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है? राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, एक दिन पढ़ाएंगे हम पूरा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, हर एक राज्य के। ठीक है, तो राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद पूर्वी चौपारण। क्या है? पूर्वी चौपारण। पूर्वी चौपारण में एक जगह है रक्सौल। क्या है? रक्सौल। क्या है? रक्सौल। और रक्सौल का एयरपोर्ट कहाँ है? पूर्वी चौपारण में। कहाँ है? पूर्वी चौपारण। रक्सौल में एयरपोर्ट है। रक्सौल में क्या है? रक्सौल कहाँ पड़ता है? पूर्वी चौपारण में। कोई दिक्कत? उसके बाद सिवान। सिवान के रहने वाले कौन है जी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
हाँ, जीरादेई गांव से। कौन सा गांव? जीरादेई गांव। सिवान के जीरादेई गांव से कौन रहने वाले हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले हैं? सिवान कहाँ है? बिहार में है। सिवान कहाँ है? सिवान बिहार में है। और सिवान के रहने वाले कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आरा के रहने वाले कौन है जी? कुंवर सिंह, जो 1857 की क्रांति में भाग लेंगे। कुंवर सिंह 1857 की क्रांति में भाग कौन लेंगे? कुंवर सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? आरा के। कहाँ के रहने वाले हैं? आरा के। कहाँ के? आरा के। अब एक जगह और बचा था, क्या नाम था उसका जी? हाँ, मुंगेर। मुंगेर, थोड़ा हम मिस्टेक कर देते, जमुई में बता दिए थे। मुंगेर में क्या है? मीर कासिम का किला। मीर कासिम का किला। अब देखो, मीर कासिम का जो किला है कहाँ है? मुंगेर में है। और मीर कासिम ने ही बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ लाया था? मुर्शिदाबाद से कहाँ लाया था? कौन लाया था? मीर कासिम। कोई दिक्कत नहीं? ये समझ में आया? ठीक है, बस यही इम्पोर्टेंट है बिहार से, और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। लगभग सारा इम्पोर्टेंट हम चीज़ बता दिए हैं। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश। क्या पढ़ेंगे? मध्य प्रदेश में केवल जंगल ही जंगल है। भारत का सबसे ज़्यादा जंगल कहाँ है? मध्य प्रदेश। और सबसे कम कहाँ है? हरियाणा में। हरियाणा में साफ है ही नहीं, समझे? बिल्कुल नहीं है। और जबकि एक टाइम था कि कैथल में ही राजा सुल्तान की हत्या हुई थी, कैथल के जंगलों में, याद करो, समझे? एक टाइम था, जंगल था, पूरा क्या हो गया? शहर। कोई दिक्कत? किसी को कुछ और याद हो इसमें तो बता सकता है। बिहार में तुमको क्या मालूम? चलो ठीक है, टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे छोटे से ब्रेक के बाद।